चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल 2024 में बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है 2024 के लिए। दरअसल वीआईपी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। कुछ महीने पहले बीजेपी की बैठक हुई थी, कुछ दिन पहले। उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वीआईपी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और कुछ दिन पहले दरअसल बीजेपी की बैठक हुई थी। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अहम खबर ये आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर कि बीजेपी अब तैयारी में उम्मीदवारों के नाम बताने की। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जिस पर तैयार करके उनकी घोषणा कर सकती है। तो 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो कुछ दिन पहले दरअसल बीजेपी की बैठक हुई थी और कहा यह जा रहा था कि इस बैठक में नामों पर मंथन हुआ है, कौन किस इलाके में कितना काम कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंथन हुआ है। और साथ ही साथ जो बीजेपी में एक्टिव लोग हैं उन्हीं को अब आगे बीजेपी मौका देगी, और जो अनएक्टिव है या जो अपने इलाकों में नहीं जाते हैं, कभी अपनी जो जनता है उनका हालचाल नहीं जानते, उनका रिपोर्ट कार्ड अगर अच्छा नहीं है तो उनको मौका नहीं मिलेगा, उनका टिकट कट सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दीपक का रुख करेंगे। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, खबर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में बीजेपी, और क्या अपडेट? तो दीपक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दरअसल अब जो वीआईपी सीटें हैं बीजेपी की, बीजेपी ने उन पर पूरा मंथन कर लिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी ने बाकायदा बैठक की थी और इस बैठक में तमाम विचार विमर्श किया गया था। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। दीपक, समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी खबर आ रही लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के लिए बीजेपी ने कमर तो कसी है, लेकिन अब बारी है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। क्या लग रहा है वीआईपी सीटों पर किसे किसे जगह मिल सकती है और किस किस का टिकट कट सकता है? जी, पहले निदा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक अभी हुई नहीं है, और ये बैठक जो है वो 1 सितंबर को बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और जो न्यूज इंडिया के सूत्रों ने बताया है वो ये बताया है कि जनवरी में, क्योंकि अगर बात की जाए तो पहले 140, उसके बाद फिर 144, और अब जो मार्जिन है वो 160 लोकसभा का सीटों का मार्जिन जो है वो किया गया है, जो पिछली 2019 में बीजेपी हार गई थी, या फिर वहां पर वोट परसेंट जो है वो कम मिले थे, चाहे वो यूपी के पूर्वांचल में गाजीपुर की बात की जाए या फिर पश्चिमी यूपी की बात की जाए। इस तरीके से बीजेपी ने जो है वो नया प्लान बनाया है और उन सीटों पर पहले से ही कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर ली गई है, और जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इन उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर देगी। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो इससे पहले चाहे आपने देखा होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले ही जो सबसे कमजोर सीटें हैं ए बी सी, उन कैटेगरियों में जो जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी कि बीजेपी जो है वो लोकसभा में तैयारियों में जुट चुकी है और चाहती है कि दीपक, टिकट का जो बंटवारा होगा, दीपक टिकट का जो बंटवारा होगा, कहा यह जा रहा है कि दरअसल जिनका रिपोर्ट कार्ड ज्यादा बेहतर है उनको तो मौका देगी बीजेपी, लेकिन अगर जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है या जो अपने इलाके में ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं उन तक, उनका पत्ता साफ करेगी इस बार बीजेपी। बिल्कुल, और देखिए पार्टी जो है वो अपना अंदरूनी सर्वे कराती है, संघ की तरफ से रिपोर्ट आता है, जिले की तरफ से अलग रिपोर्ट आता है, और जो कैटेगरी होती है वो ए बी सी डी की तरफ से होती है कि ए बी सी डी इन कैटेगरियों में जो नाम आते हैं उनके हिसाब से फाइनल किया जाता है। हालांकि देखिए, लगातार कई सांसदों की रिपोर्ट कार्ड जो है वो पिछले 2019 में भी फीडबैक जो मिला था वो 0 से
खराब मिला था, पर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और वो जीत के आए। पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो होती है, चाहे वो अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जिस तरीके से देखा गया था कि जनरल वीके सिंह के खिलाफ नारे लगे थे, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनके खिलाफ, जब रामलाल संगठन महामंत्री थे तो उनके सामने ही कई लोगों ने कहा कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए, पर बाद में पार्टी ने उनको टिकट दिया। पर क्योंकि देखिए ये सब तो अलग चीज है, पर देखिए जो नए उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा, प्लस अगर बात की जाए तो बीजेपी इस बार जो है कम से कम 135 से 150 नए उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, जो पार्टी के इतिहास में बड़ा होगा कि 135 से 150 के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आएगी और उनमें कौन कौन होगा, क्योंकि इस बार जो नए चेहरे हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मौका देने की कवायद तेज हो गई है। निदा, बिल्कुल दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल आप